खबरों की खबर में आपका स्वागत है। फिर एक महिला को बिना किसी जुर्म के सजा दी गई। जी हां, मैं बात कर रही हूं हाल में हुए हैदराबाद रेप केस की। हैदराबाद बेंगलुरु हाईवे पर एक महिला की अधजली लाश मिली। यह महिला पेशे से डॉक्टर थी और इस महिला का कसूर सिर्फ इतना था कि रात के अंधेरे में एक सुनसान जगह पर उसने मदद के लिए अनजान लोगों पर भरोसा कर लिया। महिला डॉक्टर ने अपनी गाड़ी टोल प्लाजा के पास छोड़ दी। जब वह डॉक्टर को दिखाकर लौटी तो अपनी स्कूटी लेने के लिए टोल प्लाजा के पास पहुंची। इसी दौरान दो लोग वहां पहुंचे और दावा किया कि महिला की गाड़ी पंचर है। इन लोगों ने पीड़िता को पंचर ठीक कराने का ऑफर दिया। अनजान जगह पर अगर मदद के लिए महिला ने किसी पर विश्वास किया तो क्या उसकी सजा उसे इस तरह मिलनी चाहिए थी? जब मामला सामने आया तो सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक हाहाकार मच गया। क्राइम, यह शब्द बहुत छोटा है, लेकिन इसे अंजाम देने के बाद लोग ऐसे दलदल में फंस जाते हैं जिससे निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। आए दिन हम किसी न किसी क्राइम की खबर सुनते हैं, कभी मर्डर तो कभी चोरी, किडनैपिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ना जाने क्या क्या। ऐसे क्राइम जिनको करना तो दूर, सोचने पर भी इंसान की रूह कांप उठती है। इन तमाम क्राइम की सूची में सबसे बड़ा और दिल दहला देने वाला क्राइम है रेप। रेप की घटनाओं के चलते महिलाओं की हालत बद से बदतर होती जा रही है। वैसे देश भर में दरिंदों की इस दरिंदगी पर गुस्सा जाहिर किया जा रहा है। हैदराबाद में इस घटना के बाद प्रदर्शन किया गया, लेकिन क्या उस प्रदर्शन से सब ठीक हो गया? पुलिस ने प्रदर्शन के बाद आरोपियों को हिरासत में ले लिया, लेकिन क्या उस महिला को न्याय मिल गया? देश के कितने ऐसे मामले हैं जहां रेप केस की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है, पुलिस की ओर से एक्शन भी लिए जाते हैं, लेकिन आरोपियों को सजा नहीं दी जाती। इस शर्मिंदगी भरी घटना पर जहां सरकार को शर्म आनी चाहिए कि इतने सख्त कानून होने के बावजूद महिला अभी भी सुरक्षित नहीं है, उस बीच हैदराबाद के ही गृह मंत्री ने निर्दयता दिखाई और बेतुका बयान दिया। घटना पर दुख भी जताया और फिर गलती भी आरोपियों की नहीं बल्कि महिला की ही बता दी। जिन परिस्थितियों में महिला उस वक्त थी, क्या ये मंत्री जानते हैं? एक अकेली लड़की, अनजान लोग, डरी सहमी, ऐसे में उसे जो समझ आया उसने किया। और फिर हैदराबाद के गृह मंत्री मोहम्मद महमूद अली के बयान आते हैं कि पढ़ी लिखी होने के बाद भी बहन को फोन किया, पुलिस को नहीं। अब सरकार के ही ऐसे बयान आएंगे तो क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? हैदराबाद में फिर एक निर्भया को दरिंदगी का शिकार होना पड़ा। सालों पहले निर्भया कांड में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब पूरे देश को इस घटना ने अंदर तक झंझोर कर रख दिया था। लड़कियों और महिलाओं में डर बैठ गया। क्या ये देश बस पुरुषों के लिए ही सुरक्षित है? महिलाओं को पुरुषों से कंधा मिलाकर चलने की बात कही जाती है, लेकिन जब बात सुरक्षा की आती है तो क्या सरकार और समाज की आंखें बंद हो जाती हैं? बिना किसी जुर्म के, बिना किसी गलती के निर्भया को भी हैवानियत का शिकार होना पड़ा। न्याय की आवाज हर जगह उठी, लेकिन आज इतने सालों बाद भी निर्भया को न्याय नहीं मिला तो सिर्फ और सिर्फ उसके परिवार को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने जैसी परेशानी। निर्भया के आरोपियों को आज भी फांसी नहीं हुई। एक तरफ महिलाओं को लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है, दूसरी तरफ महिलाओं को अपनी ही दरिंदगी का शिकार बना लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस महिला के साथ इस तरह की हैवानियत क्यों हुई? इसीलिए क्योंकि वो एक महिला थी, या फिर इसीलिए कि मदद के लिए उसने अनजान लोगों पर भरोसा किया था? और ऐसी एक नहीं, कितनी निर्भया है जिनको ये दरिंदगी झेलनी पड़ती है, जिनके लिए ऐसे कुछ प्रदर्शनों के जरिए न्याय की मांग भी नहीं की जाती। उनके साथ हैवानियत बढ़ती जाती है और उसके बाद कुछ महिलाएं समाज के डर से अंदर ही अंदर घुटती हैं, कुछ को जानबूझकर घुटने पर मजबूर किया जाता है और जो आवाज उठाती हैं उनकी आवाज को दबा दिया जाता है या फिर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ऐसे में सरकार से जनता इस तरह की घटनाओं पर सख्त एक्शन लेने की उम्मीद करती है, तो कुछ मंत्री अपने दकियानूसी बयान सामने लाकर रख देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्यों महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो महिला होती हैं। आज आप अखबार उठाएं, टीवी पर खबरें देखें, सोशल मीडिया पर नजर दौड़ाएं, बलात्कार और यौन अपराधों की घटनाएं नियमित रूप से सुर्खियों में रहती है। जब से यौन हिंसा की शिकार महिलाएं अपनी शिकायत को बाआवाज बुलंद करने लगी हैं, तब से यूं लगता है कि ऐसी घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। सरकार ने इस पर सख्त कानून तो बनाए, लेकिन क्या उसका कोई नतीजा निकला? हैवानों के हौसले वैसे ही बुलंद होते रहे और ऐसी रोंगटे खड़ी कर देने वाली घटनाओं में इजाफा होने लगा। ब्रिटेन के आंकड़े बताते हैं
कि बलात्कार की जिन घटनाओं की उसी दिन रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है, उनमें से 26% केस में आरोप तय हो गए, लेकिन शिकायत में एक भी दिन देरी से आरोप तय होने का आंकड़ा घटकर 14% ही रह गया है। जिन लोगों ने अपराध वाले दिन ही शिकायत कर दी, उनके मामले जल्दी कोर्ट पहुंचते दिखाई दिए, और जिनकी रिपोर्ट देर से दर्ज करवाई जाती है, उसकी सूद लेने वाला कोई नहीं होता। देश भर में होने वाली बलात्कार की घटनाओं से महिलाओं का जीना दुश्वार होता जा रहा है। 2017 की एनआरसीबी की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है, हर 5 मिनट में एक महिला अपने पति या ससुराल में पीड़ित होती है। हर 2.5 दिन में एक लड़की पर एसिड अटैक होते हैं। हर 1 घंटे 7 मिनट में दहेज के कारण एक महिला की मौत होती है। हर 1 दिन और 15 घंटे में लड़की गैंग रेप और मर्डर का शिकार बनती है। हर 2 दिन और 4 घंटे में एक लड़की ट्रैफिकिंग का शिकार होती है। हर 16 मिनट में एक लड़की के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है। हर 2 घंटे में एक लड़की पर रेप का प्रयास होता है। हर 6 मिनट में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ और बदसलूकी की घटनाएं सामने आती हैं। इतना ही नहीं, 2017 में 32,559 रेप के केस दर्ज किए गए, जिसमें 30,299 रेप की वारदातों में पहचान के लोग शामिल थे। इसमें से सिर्फ 2,260 केसेस ऐसे थे जिसमें अनजान लोग शामिल थे। बाकी सभी केस में परिचित लोग ही आरोपी पाए गए हैं। रेप पीड़िताओं की उम्र की आंकड़ों की अगर बात की जाए तो यहाँ पीड़िता की उम्र महिलाओं से कम है, यानी 298 रेप पीड़िताओं की उम्र 6 साल से कम है। आइए एक बार इस ग्राफ पर नजर डालते हैं, जहां 6 साल से कम उम्र की रेप पीड़िताओं का आंकड़ा 0.9% है। 6 से 12 साल की रेप पीड़िताओं का आंकड़ा 2.4% है। 12 से 16 साल की उम्र की पीड़िताओं का आंकड़ा 11.2% और 16 से 18 साल की उम्र की पीड़िताओं का आंकड़ा 15.9% है। 18 से 30 साल की उम्र की महिलाओं का आंकड़ा 50.2%, 30 से 45 साल की उम्र की पीड़िताओं का आंकड़ा 17.5%, 40 से 50 साल की उम्र की पीड़िताओं का आंकड़ा 1.5% और 60 साल से ज्यादा की उम्र की पीड़िताओं का आंकड़ा 0.4% है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि बच्चों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं तक कोई भी इस देश में सुरक्षित नहीं है। ऐसी तमाम रिपोर्ट मीडिया के जरिए कई बार दिखाई जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी सरकार क्या कर रही है? अपनी आंखों और मुंह दोनों को ही बंद करके बैठी है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातों से और न्याय का आश्वासन दे देने से देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं होती हैं। किसी भी महिला से बलात्कार किया जाना भारतीय कानून के तहत गंभीर श्रेणी में आता है। इस अपराध को अंजाम देने वाले दोषी को कड़ी सजा का प्रावधान है। इस अपराध के लिए भारत दंड संहिता में धारा 376 के तहत दंड का प्रावधान है। बलात्कार करने के आरोपी पर धारा 376 के तहत मुकदमा चलाया जाता है, जिसमें अपराध सिद्ध होने की दिशा में दोषी को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक कड़ी सजा दिए जाने का प्रावधान है। यदि पीड़िता की मौत हो जाती है तो आरोपी को फांसी की सजा भी हो सकती है। क्या सरकार के इस कानून से देश में बलात्कारियों और बलात्कार की घटनाओं पर लगाम लग गया है? क्या देश की स्थिति सुधर गई है? दिल्ली में जब निर्भया कांड हुआ तो लोग सड़कों पर उतर आए। दबाव की वजह से पुलिस ने फौरन एक्शन लिया। निर्भया के नाम से योजनाएं भी शुरू हुई, लेकिन निर्भया का गुनहगार आज भी हमारे आपके पैसों पर जेल में चैन की जिंदगी बसर कर रहा है। देश में कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी लचर है कि क्रिमिनल्स को डर नहीं लगता। निर्भया कांड के बाद भी कई सारे मामले सामने आए। बर्बरता की दास्तानों ने लोगों के दिल दिमाग को झंझोर कर रख दिया, लेकिन गुनहगार बचते रहे। अगर निर्भया कांड में गुनहगारों को फौरन मौत की सजा सुना दी जाती तो शायद कई निर्भया जुल्मों सितम की शिकार नहीं होती। देश में बलात्कारियों के खिलाफ एक कड़े कानून की जरूरत है, जिसमें बलात्कारियों को फौरन सजा मिलने का प्रावधान हो, जांच की समय सीमा तय हो, कोर्ट में सुनवाई की टाइम लिमिट हो, ताकि इस तरह के गुनाह करने वालों को 1 महीने में फांसी की सजा मिल सके। जब तक क्रिमिनल्स को सजा का डर नहीं होगा, तब तक ये खत्म नहीं होने वाला है। ये मामला सिर्फ दिल्ली या तेलंगाना का नहीं, ये पूरे देश की महिलाओं की सुरक्षा का मामला है। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर करें। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।